5 जून 1984 अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, चारों ओर सन्नाटा और भीतर गोलियों की गूंज। लोग डरे हुए और सेना ने इतिहास का सबसे विवादास्पद ऑपरेशन शुरू कर दिया था। उस रात भारत के इतिहास ने करवट ली थी और इंदिरा गांधी ने एक ऐसा फैसला किया जो उनके जीवन का आखिरी फैसला साबित हुआ, जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आज हम जानेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार की असली कहानी, वो वजहें, वो रात और वो घटनाएं जिससे देश हमेशा के लिए बदल गया। 1980 के दशक के शुरुआत में पंजाब में हालात बिगड़ने लगे थे। सिखों के लिए एक अलग देश की मांग पंजाब में चिंगारी की तरह बढ़ती जा रही थी और इस नए जहर ने पंजाब में खालिस्तान आंदोलन को जन्म दिया। उसी समय पंजाब में एक नया चेहरा उभरा, जनरल सिंह भिंडरावाले। उनके भाषणों में आग थी, शब्दों में जहर, और युवाओं पर उनका असर किसी नशे से कम नहीं था। धीरे धीरे भिंडरावाले और उनके समर्थक पंजाब के मालिक जैसे बन गए। गांव-गांव में आतंक का माहौल था, हिंदू और सिखों के बीच दूरी बढ़ती जा रही थी। 1983 आते आते हालात इतने बिगड़ गए कि भिंडरावाले और उनके समर्थकों ने गोल्डन टेम्पल परिसर में ही डेरा डाल दिया, जहां से अलगाववादी गतिविधियां चलने लगी। सरकार के पास सूचना थी कि वहां हथियार जमा हो रहे हैं, लेकिन गोल्डन टेम्पल की पवित्रता के कारण कार्रवाई करने में देरी हो रही थी। पर जब अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में दिन दहाड़े पुलिस उप महानिरीक्षक अटवाल की हत्या कर दी गई, तब इंदिरा गांधी पर दबाव बढ़ गया। आखिरकार उन्होंने फैसला लिया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। 3 जून 1984 को अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया गया, फोन लाइनें काट दी गई, बिजली बंद कर दी गई और 5 जून की रात स्वर्ण मंदिर पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन शुरू किया। टेम्पल को चारों ओर से घेर लिया गया। मंदिर के अंदर करीब 1000 से ज्यादा लोग थे, श्रद्धालु, समर्थक और सशस्त्र व्यक्ति। सेना को मंदिर के अंदर से कड़ी गोलाबारी का सामना करना पड़ा। टैंकों और भारी हथियारों का भी इस्तेमाल करना पड़ा ताकि अकाल तख्त के अंदर छिपे उग्रवादियों को निकाला जा सके। पूरी रात गोलियों की आवाजें आती रही और 6 जून की सुबह तक ऑपरेशन खत्म हुआ, लेकिन नतीजा बहुत दर्दनाक था। ऑपरेशन में सैकड़ों लोग मारे गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस कार्रवाई में लगभग 83 सैनिक शहीद हुए। भिंडरावाले सहित लगभग 492 आतंकी और समर्थक मारे गए। करीब ज्यादा निर्दोष श्रद्धालु भी इस कार्रवाई में जान गंवा बैठे। कहा जाता है कि भिंडरावाले तो मारा गया, लेकिन सैकड़ों निर्दोषों की मौतों ने पूरे सिख समुदाय को हिला दिया। अकाल तख्त का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया और इसके साथ ही देश भर में विरोध और गुस्सा फैल गया। सिख समुदाय को लगा कि उनके धार्मिक स्थल का अपमान हुआ है। इंदिरा गांधी ने कहा था, मैंने देश के लिए जो किया वो मजबूरी में किया, लेकिन इस फैसले के बाद उन्हें लगातार धमकियां मिलने लगी। बहुत कम लोगों को पता है कि ऑपरेशन के बाद इंदिरा गांधी ने अपने करीबी अधिकारियों से कहा था कि मुझे पता है कि अब मेरा अंत करीब है, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से इनकार किया। उन्होंने कहा, अगर मेरी मौत से देश में शांति आती है तो मैं तैयार हूँ। ये बयान आने वाले महीनों की सच्चाई बन गया और नतीजा ये हुआ कि ठीक 5 महीने बाद उनके अपने ही बॉडीगार्ड्स ने उन पर गोलियां चला दी। कहा जाता है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा उन्हें पहले से ही चेतावनी दी गई थी कि उन्हें अपने सिख बॉडीगार्ड्स को हटा देना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही नहीं थी, ये भारत के इतिहास की सबसे गहरी चोटों में से एक थी। आपको क्या लगता है कि इंदिरा गांधी का ये फैसला सही था या गलत, जिसने देश की राजनीति, धर्म और सामाजिक ताने बाने को बदल दिया? उस सुबह आखिर क्या हुआ था? वो कौन से पल थे जब प्रधानमंत्री के जीवन की डोर टूट गई? जानिए हमारे वीडियो में इंदिरा गांधी की मौत की असली कहानी।